हेलो दोस्तों, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ जो कि हम साइंस के आज के क्वेश्चंस लेके आए हैं फ्रेंड्स। जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आप एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी या आरआरबी आर जो जेई या आरपीएफ, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या आप बैंकिंग सेक्टर में भी तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपसे वहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री या रसायन के या साइंस, पूरी साइंस के यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपके लिए वीडियो आपके लिए ही बनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुजारिश करूँगा फ्रेंड्स, आप एक बार टाइम निकाल के एक वीडियो को हमारी देख सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं 40 क्वेश्चन आप आज के लेक्चर में यहाँ पर मैं कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हम चलते हैं डायरेक्ट अपने आज के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं हमें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई इसका बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है। मापने की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चंस का या इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो हमारा किसने दिया था, तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, या उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है। तो दोस्तों, किस माध्यम में सबसे तेज होती है, तो हमारी होती है ठोस में। किस में होती है हमारी फ्रेंड्स, ठोस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जे राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पांचवा नंबर की पूछ रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया था। पिछली बार एमटीएस में पूछा गया कहती कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो वो हमें उसे शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे शक्ति कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति कहते हैं दोस्तों, ठीक है। शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स की पूछ रहा है क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डायोड कहते हैं उसे, डायोटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप कि पूछ रहा है कि एक वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो एक वस्तु का भार अधिकतम है होता है, तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि एक अब शक्ति अब आवेश एक आवेशक शक्ति
किसके बराबर होती है? तो जो इसकी एक आवेशक शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो हमारी होती है, इसका जो राइट आंसर का 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का जो हमारा सिद्धांत किसने दिया था, जो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसका जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर जो है हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन इसका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम रासायनिक क्वेश्चन के 10 प्रश्नों की। ठीक है, तो हम रासायनिक के प्रश्न देखेंगे अब 10। ठीक है, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक 10 कर लिए। अब 11वां नंबर है हमारा, आप पहले समझते हैं रसायन का और वैसे हमारा 11वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो समझेंगे आप इस क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए आप, कई बार एग्जाम में पूछा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी आप इंपोर्टेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि ब्रेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स, तो वो इसका हमारा ब्रेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र, अब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो उत्तर राइट उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन इज ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका जो सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इस उत्तर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स आपने कितने प्रश्न सही किए आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों में अपने शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न से हमारा की पूछ रहा है कि देख लेते हैं कितना नंबर, तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, साइंस का, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो पूछ लेते हैं कि पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं फ्रेंड्स। तो कितने तत्व होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे आवर्त सारणी में जो हमारे कितने तत्व होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स 108 तत्व होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं 108 नहीं 118 हो चुके हैं, पहले हमारे 108 तत्व थे, अब 118 तत्व हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल हमारे जो तत्व हो चुके हैं वो 118 तत्व हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो हमारी नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फ्रेंड्स इसका आपको उत्तर बताना है क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बता दिए। ठीक है, कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी संरक्षण। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी संरक्षण कहलाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है। तो हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। किसका है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हीरा हमारा अपरूप किसका है, हमारा कार्बन का है। ठीक है, कार्बन से ही हम क्या हीरा प्राप्त तो कर सकते हैं। तो हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, इजी प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर जो है ऑप्शन इज ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ठीक है, अगले प्रश्न है हमारा कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो कौन सी धातु हमारी तरल होती है, वो धातु का पारा है हमारा, कौन सा नाम है उसका, क्या है, पारा धातु। ठीक है,
पारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की पूछ रहा है कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में फ्रेंड्स। तो इसका नाम जो है वो हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। NaCl होता है इसका फॉर्मूला इंग्लिश इस उसमें रासायनिक में तो NaCl कहेंगे, ठीक है। NaCl इसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, NaCl इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। अब अम्ल आपने पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो आप बता सकते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, क्या इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मुझे आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। बट आप कुछ नहीं पता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इसका, फ्रेंड्स मुझे पहले बता दीजिए, बट मैं बता दूँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों ही होती हैं हमारी अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों होती हैं, ठीक है, ए और बी इसका सी ऑप्शन में हमारा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। जीव विज्ञान स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो 21 नंबर प्रश्न है हमारा की पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो कितनी हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कितनी 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। तो ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों की पूछ रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो आपको बताना है, जो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, 7, ठीक है, 7, और इसका बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों रक्त का पीएच मान, ठीक है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, ठीक है। कौन सी है सब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। तो आपको बताना है तो फ्रेंड्स कौन सी है, वो हमारे यक है, ठीक है। ऑप्शन इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन इज ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि सरल प्रश्न है फ्रेंड्स, इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कुछ इस प्रकार है कि डीएनए का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स। डीएनए आपने पढ़ा होगा 12th क्लास या 11th में, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का हमारा मुख्य कार्य पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वर्क इसका क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो प्रिंसिपल इसके वर्क के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल वर्क होता है फ्रेंड्स वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन बी आनुवांशिक जानकारी का भंडार होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले पहले कौन सा प्रश्न, हाँ है इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 25 नंबर प्रश्न है 25, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स। तो हमें बताना है कि विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले
प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि करती है। तो आप मैं बता दूं, इसका जो कौन सी ग्रंथि करती है वो अन्यांश ग्रंथि करती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट उत्तर है या राइट प्रश्न का जो आंसर है या उत्तर है, तो हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 29, 28 और 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि मानव मानव मस्तक का मानव मस्तक का मानव मस्त मानव मस्तक का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तक का भाग सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों। तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा, इसका जो प्रश्न का जो राइट उत्तर है फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, सेरियम ब्रह्म। ठीक है, सैरी ब्रह्म इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। एड्स रोग फ्रेंड्स इंपोर्टेंट प्रश्न से आप लगा लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये कि एड्स रोग क्या होता है फ्रेंड्स। एड्स रोग क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि एड्स रोग क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है हमारा वायरस। ऑप्शन 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एड्स जो रोग होता है वो हमारा क्या होता है, एक वायरस होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 है राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 31 हमारा प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अब सब हमारे मिक्स प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल सोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो सोलर या एनर्जी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का जो हमारा मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सूर्य है। ठीक है, क्या है, सन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो हमारा सी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इसका 20 है राइट उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है, पूछ रहा है कि भूकंप को मापने का उपकरण पूछा है। ठीक है, उपकरण पूछ रहा है दोस्तों। तो उसका जो राइट उत्तर है जो इस प्रश्न का, वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर कि कुछ इस प्रकार है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है फ्रेंड्स। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, कि पूछ रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी समताप मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव का। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का हमारा मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, जैसे कि वन कटाई, जीव जीवाश्म ईंधन का जलन और औद्योगिकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें, तो सही इसका आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि कि
परमाणु ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग हो वो किसमें किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है हमारा बिजली उत्पादन में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है और अनुसाधन में भी किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जिसका सही हो जाएंगे, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों सभी हो जाएंगे? तो उपरोक्त वाले आंसर पे हम टिक कर देंगे। उपरोक्त सभी हो जाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की पूछ रहा है कि 35 नंबर है कि देख लेते हैं एक बार 35 नंबर प्रश्न होना चाहिए हमारा कि कितने 3 पहला प्रश्न हमारे यहाँ से है ना, पहला 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 35 नंबर, हाँ 6 नंबर देखना है आपको, हाँ जल 36 नंबर। ठीक है, पूछ रहा है कि जल दूषित का मुख्य कारण क्या है? तो जल जल दूषित का मुख्य कारण क्या है? तो जल मुख्य इसका जो कारण है औद्योगिक कचरा भी है, घरेलू कचरा भी है और कृषि अपशिष्ट भी हैं। तो आप इस पे जो टिक करना है वो आपको ऑप्शन डी करना है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, सही प्रश्न का इसका उत्तर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि वायु दूषित का मुख्य कारण क्या है? ओम सॉरी दोस्तों, पूछ रहा है कि वायु दूषित दूषित का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो हमारी एयर है, हवा है, उसे दूषित करने का जो हमारा मुख्य कारण क्या क्या है? तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं यहाँ से। देखो, वायु 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 वाहनों का धुआं भी होगा, औद्योगिक उत्सर्जन का भी होगा और इसम ईंधन का जलना भी होगा। उसके उससे भी हमारी फैक्ट्री जो होती है उससे भी हमारा धुआं निकलता है, तो वो भी हमारा वायु दूषित का मुख्य कारण होगा। ठीक है, तो उपरोक्त आप सभी पे टिक कर देंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा की है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा का जो हमारा सबसे बड़ा स्रोत क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो फ्रेंड्स जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा फ्रेंड्स। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सौर ऊर्जा ही है, जो हम सौर पैनल कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा की पूछ रहा है कि CFC का मुख्य उपयोग किसमें होता है? पूछ रहा है कि CFC कहने का मतलब पूछ रहा है ये हमारा CFC CFC का मुख्य उपयोग हमारा क्या है? यूज पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसके यूज पूछ रहा है। ठीक है, इसके यूज क्या है? ठीक है, तो मुख्य मुख्य यूज इसका क्या है या किसमें होता है ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो इसमें हम देख लेते हैं। तो रेफ्रिजरेंट जनरेटर भी होता है इसका और एयर कंडीशनर भी होता है और योरगो सोलो स्प्रे भी होता है। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जो उत्तर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर आपको टिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है तो ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स, और इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है आज का, और पूछ रहा है कि लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स की कि जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड्स आपको 10th क्लास में जैव विविधता एक आपका चैप्टर है फ्रेंड्स, तो वहीं से यहाँ से पूछा है क्वेश्चन की कि जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, चैप्टर है, आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर बता दूँ तो आपको देखो सभी में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, बट एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में पहले बता दीजिए इसका आंसर, फिर मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों? आपने देखा होगा, आप जब जैव विविधता आपने पढ़ा होगा तो मुख्य कारण आपने मैं तब बताया होगा कि आवास विन्यास और दूषण भी होता है, जो प्रदूषण भी होता है हमारा,
और जल परिवर्तन में होता है, तो उपरोक्त हमारे सभी पर टिक करना होगा आपको। क्यों? ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं फ्रेंड्स, और बात करते हैं हम फ्रेंड्स। आप चैनल पर देखो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स लोगों में एक बार फ्रेंड्स जरूर शेयर कर दिएगा। लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स लोगों में जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।